जिसमें तरह तरह के पेड़, झाड़ियां और जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल में एक छोटी सी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका नाम मीरा था। मीरा एक मेहनती और समझदार चिड़िया थी। वह हर सुबह जल्दी उठती, अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढती और अपने घोंसले की साफ सफाई करती। उसका घोंसला एक पुराने बरगद के पेड़ पर था, जो जंगल के बीचों बीच खड़ा था। बरगद का पेड़ बहुत ऊंचा और मजबूत था। मीरा को यकीन था कि उसका घर यहाँ सबसे सुरक्षित है। नया सपना। एक दिन मीरा ने आकाश की ओर देखा और सोचा, कितना सुंदर है यह आसमान। काश मेरा घोंसला थोड़ा और बड़ा होता और उसमें खिड़की होती जिससे मैं उड़ते पंछियों को देख पाती। उसी दिन उसने तय कर लिया कि वह अपने लिए एक नया और सुंदर घोंसला बनाएगी, एक ऐसा घोंसला जो न सिर्फ सुरक्षित हो बल्कि सुंदर भी हो और बच्चों के लिए आरामदायक भी। शुरुआत की तैयारी। मीरा ने सबसे पहले लकड़ी की छोटी छोटी टहनियां इकट्ठा करनी शुरू की। वह दूर दूर तक उड़कर मजबूत तिनके, पत्तियां और सूखी घास लाती। उसने घोंसला बनाने के लिए एक नई जगह भी देख ली थी, एक नीम का पेड़ जो थोड़ी ऊंचाई पर था और जहां सूरज की रोशनी सीधी आती थी। हर दिन वह थोड़ा थोड़ा सामान जमा करती और एक एक करके अपने सपनों का घर बनाना शुरू करती। कुछ पक्षियों ने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, क्या पागलपन है, घोंसला तो बस रहने के लिए होता है, इसमें इतना मेहनत कौन करता है। लेकिन मीरा ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह जानती थी कि उसका सपना बड़ा है और उसके लिए मेहनत करना जरूरी है। समस्या और आंधी। एक दिन दोपहर के समय अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए और जोरदार आंधी चलने लगी। जंगल में पेड़ हिलने लगे, पत्तियां उड़ने लगीं और कई पक्षियों के घोंसले टूट गए। मिया अपने पुराने घोंसले में बच्चों को लेकर दुबकी हुई थी। जब आंधी शांत हुई तो उसने देखा कि उसके सपनों का नया घोंसला आधा टूट चुका था। उसकी मेहनत, दिन रात की लगन, सब मिट्टी में मिलती दिख रही थी। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, शायद वे पक्षी सही थे। मुझे इतना बड़ा सपना नहीं देखना चाहिए था। मदद और उम्मीद। तभी वहां एक बूढ़ा उल्लू आया, जो जंगल में सबसे बुद्धिमान माना जाता था। उसने मीरा से कहा, मीरा, याद रखो, जो टूटता है वही मजबूत बनता है। तूने जो सपना देखा है वो बेकार नहीं है। आंधी आई तो क्या हुआ, तूने जो नींव बनाई है वह अब भी मजबूत है। मीरा को उम्मीद की एक किरण दिखी। उसने आंसू पोंछे और दोबारा अपने घोंसले को बनाने का फैसला किया। इस बार कुछ अन्य पक्षी भी उसकी मदद के लिए आगे आए। तोते ने उसे मजबूत तिनके ला कर दिए, मैना ने पत्तियां और फूला हुआ कपास दिया और कबूतर ने गीली मिट्टी से दीवारें मजबूत करने में मदद की। नया घोंसला तैयार। कुछ ही हफ्तों में मीरा का घोंसला बनकर तैयार हो गया। यह पहले से भी सुंदर और मजबूत था। उसमें एक छोटी खिड़की थी जहां से बच्चे आसमान देख सकते थे। एक छोटा छज्जा भी था जहां मीरा बैठकर सूरज की किरणें लेती थी। जंगल के सभी पक्षी उसके घोंसले को देखने आने लगे। उन्होंने उसकी